हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने समझा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर के बारे में हमने समझा था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने समझा था। उसके अलावा हमने सिविलाइजेशन के बारे में समझा था, नोटोकॉर्ड के बारे में हमने समझा था। फिर हमने आपको बताया था कि किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो आज से हम एक एक फाइलम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फाइलम पोरीफेरा। तो आपका पहला फाइलम है वो फाइलम पोरीफेरा। देखिए जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं इनको कॉमनली कहा जाता है स्पंज। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। ये आप याद रखेंगे कि जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं इनको कॉमनली हम बोलते हैं स्पंज। देखिए जनरली ये मरीन होते हैं। मरीन का मतलब ये खरे पानी में पाए जाते हैं, ये ओशियन के अंदर, ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। देखिए यहाँ पे जनरली लिखा गया है, मोस्टली लिखा गया है, तो एनसीईआरटी में जैसे लिखा गया आपको वैसे ही याद करना है। मोस्टली का मतलब ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एसिमेट्रिकल का मतलब कि किसी भी प्लेन से इनको हम किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। इवोल्यूशनरी सबसे पहले ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं और इनके अंदर सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर पाया जाता है सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे पाया जाएगा सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो स्पॉन्स होते हैं इनके अंदर पाया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम क्या होता है हम इसको एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरी फेरा के मेंबर्स होते हैं ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब इनके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आउटर है और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग पिनेकोडर्म। इसका नाम हो जाएगा पिनेकोडर्म। उसके अलावा जो सबसे अंदर आपको दिखाई जा रही है या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कोएनोडर्म। यहाँ पे हम इनको बोलते हैं कोएनोडर्म। अब देखिए यहाँ पर जो सेल लाइनिंग बनाती है इस सेल को हम बोलते हैं कोइनोसाइट। तो इस सेल का नाम है कोइनोसाइट। कोइनोसाइट्स। और जो कोइनोसाइट की लेयर होती है ये फ्लैजिलेटेड होती है। यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे फ्लैजिला पाए जाएंगे। अब देखिए ये जो आपको बीच में लेयर दिखाई जा रही है ये एक अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग मिसोहाइल और मेसेनकाइम। इसको बोलते हैं हम लोग मिसोहाइल या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मेसेनकाइम। मिसोहाइल और मेसेनकाइम। देखिए ये जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्कुलम बुलाया जाता है। इसका नाम है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। उसके अलावा इनकी बॉडी में छोटे छोटे इस तरह से पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया क्रेस्पोस टू माउथ। देखिए यहाँ पे क्या होता है और ये जनरली एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर भरा पड़ा है, वाटर के साथ यहाँ पर फूड मटेरियल भी प्रेजेंट है। तो देखिए जो ऑस्टिया ये माउथ की तरह काम करता है और इस ऑस्टिया से वाटर इस तरह से एंटर करता है। और ये जो आपको कैविटी दिखाई जा रही है इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील। इस कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसील या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी।
देखिए ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर और फूड पार्टिकल इस कैविटी के अंदर आता है। कौन सी कैविटी? स्पॉन्जोसेल के अंदर आता है। और स्पॉन्जोसेल के अंदर देखिए जो स्पॉन्जोसेल की लाइनिंग बनाती है इस सेल को बोलते हैं हम लोग कोनोसाइट्स। यहाँ पर जब वाटर आता है, वाटर आया प्लस फूड पार्टिकल है, तो जो ये फ्लैजिलेटेड सेल होती है इनका इस तरह से फ्लैजिला है तो फ्लैजिला मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे, तो इस तरह से इनका मूवमेंट होता रहता है। जब वाटर और फूड पार्टिकल आते हैं तो वाटर और फूड पार्टिकल देखिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की ये सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद डाइजेशन प्रोसेस होगा। डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा इनको स्पॉन्जोसेल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में रिलीज कर दिया जाता है। और इन फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से ये ऑस्कुलम के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू इम्परफेक्ट लेयर्स। कौन कौन सी? आउटर डर्मल लेयर या फिर इनको बोलते हैं हम लोग पिनेकोडर। जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग पिनेकोडर। और जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग कोइनोसिटिक लेयर या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कोइनोडर। देखिए देखिए द डर्मल लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल। जो डर्मल लेयर होती है जो मतलब जो आउटर लेयर है इनकी ये बनी होती है फ्लैट सेल्स की। और इन फ्लैट सेल्स को बोलते हैं हम लोग पिनेकोडर्म या इन सेल्स को हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। तो इनकी जो सेल है इन सेल को बोलते हैं हम लोग पिनेकोसाइट्स। और कुछ ओवल ओवल सेल होती हैं और इन ओवल सेल को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पोरोसाइट। देखिए जो अंदर वाली लेयर होती है इनको लाइनिंग इनकी लाइनिंग बनाती है। द कोनोसिटिक लेयर कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। देखिए फ्लैजिलेटेड सेल है या फिर इनको बोलते हैं हम लोग कॉल इन सेल्स को बोलते हैं हम लोग कॉलर सेल या फिर इनको बोलते हैं हम लोग कोनोसाइट्स। बिटवीन दीज टू लेयर्स जेलेटिनस मटेरियल नेम्ड मिसोहाइल और मिसेनकाइम प्रेजेंट। देखिए इन दो लेयर के बीच में एक जेलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग मिसोहाइल और मिसेनकाइम बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। इनकी बॉडी में वाटर पोर्स के थ्रू और इन पोर्स को बोलते हैं हम लोग ऑस्टिया बोला जाता है। तो इस पोर का नाम है ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी जो बीच की कैविटी आपको दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं स्पॉन्जो सेल। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। फिर वाटर फूड पार्टिकल की यहाँ पर गिदरिंग हो जाती है और डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को थ्रू रेस्पिरेशन होता है और उसके बाद वाटर जो फ्लैजिलेटेड सेल का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है इसके थ्रू जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं या जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये बॉडी से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल है। देखिए इसमें ये किस चीज़ में हेल्पफुल है? फूड गैदरिंग। वाटर के साथ साथ फूड भी आ गया तो इनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा क्या होगा? जो फूड इन्होंने लिया था इसका डाइजेशन होगा तो वेस्ट मटेरियल बनेंगे। जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट पार्टिकल्स। तो तीन काम है जो वाटर कैनाल सिस्टम है इनके तीन काम कौन कौन से? फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। देखिए जो कोइनोसाइट्स होते हैं जो कॉलर सेल्स होते हैं ये स्पॉन्जोसेल की लाइनिंग बनाती हैं। कोइनोसाइट्स आर कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसेल एंड द कैनाल्स। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैनाल की या स्पॉन्जोसेल की ये लाइनिंग बना रही है यहाँ पे जो कॉलर सेल है या कोइनोसाइट्स है। देखिए यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है। इंट्रा सेलुलर का मतलब ये सेल के अंदर होता है। इंट्रा का मतलब विद इन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन प्लस सेलुलर। सेलुलर का मतलब हो गया सेल। अगर सेल के अंदर डाइजेशन होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा सेलुलर। अगर सेल के बाहर होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इनका जो स्केलेटन होता है ये बना होता है स्पेक्यूल्स का या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का। जैसे कि हमारा स्केलेटन बोनी होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन और ये स्केलेटन बना होता है स्पेक्यूल्स का
या फिर ये बना होता है स्पॉन्जी फाइबर्स का। देखिए यहाँ पे जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मोनोएसियस, या फिर बोलते हैं इसको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो तीनों एक ही चीज़ है। देखिए हर्माफ्रोडाइट, मोनोएसियस और बाइसेक्सुअल, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट और मोनोएसियस और बाइसेक्सुअल। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन हो सकता है। उसके अलावा होता है जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल्स क्या होते हैं? ये इंटरनल बर्ड होती हैं। आपको मिलेगा क्लास 12 चैप्टर 1 में। तो इंटरनल बर्डिंग होती है या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। फिर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके आगे का डेवलपमेंट होता है। स्पर्म्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा रीजनरेशन होता है इनके अंदर। उसके अलावा जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। और जेम्यूल क्या होता है? ये इंटरनल बड होते हैं। जैसे कि आपने हाइड्रा में पढ़ा होगा, इस टाइम पढ़ा होगा, ये छोटी सी बड निकलती है, फिर ये बड यहाँ से डिटैच हो जाती है, डिटैच होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। और यहाँ पर जो ये जो बड होती है ये एक्सटर्नल बड होती है, लेकिन यहाँ पर जो बड होती है वो इंटरनल होती है। इंटरनल बडिंग बोलते हैं इनको। एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ इनका जो बच्चा आता है, मतलब इनका जो यंग बनाता है, ये अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करता है। इनके अंदर कई सारे स्टेज आती हैं। ये एडल्ट एडल्ट स्टेज में पहुंचने के लिए कई सारे स्टेज से इनको गुजरना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लार्वल स्टेज। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। कह रहे हैं जो इनका लार्वा होता है वो एडल्ट से डिफरेंट होता है। आपने फ्रॉग देखा होगा, जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। और जो टेडपोल होता है वो जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसकी तुलना में बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम्पल इनका याद रखिएगा, साइकन, या फिर इसको बोल साइकन, देखिए तो साइंटिफिक नेम है। और इसको कॉमनली बोलते हैं साइफा स्पॉन्जिला, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज। उसके अलावा यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज। देखिए ये जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है ये है साइकन। साइकन। उसके अलावा ये जो इस फिगर आपको दिखाया जा रहा है ये है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया इसको बोलते हैं हम लोग बाथ स्पंज। उसके अलावा जो आपको ये नीचे वाला फिगर दिखाया जा रहा है ये है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज। देखिए स्पॉन्स डू नॉट गिव विजिबल रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलाई। देखिए जो स्पॉन्स होते हैं ये स्टिमुलाई को विजिबल रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। एंड आर ओनली एनिमल्स विदाउट नर्वस सिस्टम। यही ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है एंड सेंस ऑर्गन्स। तो बहुत दिनों तक तो इनको ये जाना जाता था कि ये प्लांट्स हैं, फिर हमें पता लगा कि नहीं ये प्लांट्स नहीं, ये बल्कि एनिमल्स हैं। तो ओनली एनिमल्स विदाउट नर्वस सिस्टम, मतलब इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। उसके अलावा इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। देखिए जो लार्वल स्टेज होती है, द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स, इनकी लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज आती है फ्रेश स्विमिंग द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स अ फ्रेश स्विमिंग लार्वा। और जो साइफा का लार्वा है इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम है एम्फीब्लास्टुला। तो एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ साइफा एंड पैरेनकाइमुला इज द लार्वा ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। तो आप लार्वा भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पैरेनकाइमुला इज द
एस इन ल्यूकोसिलोनिया। तो दो लार्वा आपको याद रखना है। एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ साइफा एंड पैरेन्काइमुला इज द लार्वा ऑफ ल्यूकोसिलोनिया। चलिए इनका आप क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए स्पीक्यूल्स के बेसिस पर फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स क्या है? स्केलेटन इनका स्पीक्यूल्स का बना होता है। द फाइलम पोरीफेरा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कौन कौन से 3 क्लासेस? कैलकेरिया। देखिए जो क्लास, अगर आप क्लास 11th में हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैलकेरिया, कैल्सीस्पॉन्जी, हेक्सेक्टिनिलिडा और हाइलोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्ज डेस्मोस्पॉन्जिया और स्क्लेरोस्पॉन्जिया। तो 3 क्लास हैं। कौन कौन सी? कैलकेरिया, हाइलोस्पॉन्जिया एंड स्क्लेरोस्पॉन्जिया, या फिर कैलकेरिया का दूसरा नाम है कैल्सीस्पॉन्जिया। देखिए जो कैलकेरिया क्लास है, द कैलकेरिया है फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इनके पास? द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। देखिए जो इनका स्केलेटन होता है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। मतलब ये कैल्शियम के जो इनका स्पिक्यूल्स होता है वो कैल्सियस होता है, वो कैल्शियम का बना होता है। जो इनके अंदर कोनोसाइट्स होती हैं ये रिलेटिवली लार्जर होती हैं, और इनके एग्जाम्पल्स है ल्यूकोसोलेनिया एंड साइफा। अगला है आपके पास हेक्सेक्टिनिलिडा, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग हाइलोस्पोंजिया। द हेक्सेक्टिनिलिडा हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? द स्केलेटन इज ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स। सिलिशियस का मतलब ये जो इनका स्पिक्यूल्स होता है वो सिलिका का बना होता है, मेड ऑफ सिलिका। जो इनके अंदर कोनोसाइट्स होती है वो स्मॉलर होती है। द कोनोसाइट्स आर स्मॉल। एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, और यूप्लेक्टेला को बोलते हैं हम लोग द वेनस फ्लावर बास्केट। और ये एक इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान। जापान में एक ये कॉस्टली मैरिज गिफ्ट है, शादी विवाह में इसको दिया जाता है, एक बहुत ही कॉस्टली होता है। और ये इसको बोलते हैं हम लोग द वेनस फ्लावर बास्केट। उसके अलावा एग्जाम्पल है हाइलोनीमा। हाइलोनीमा को बोलते हैं हम लोग द ग्लास होप स्पंज। अगला है आपके पास डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया जो इनका स्केलेटन होता है, इनका स्केलेटन बना होता है सिलिशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर और बोथ। देखिए इनका स्केलेटन बना हो सकता है सिलिशियस मतलब सिलिका का बना हो सकता है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हो सकता है, या फिर इनका स्केलेटन दोनों का बना हो सकता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया को बोलते हैं हम लोग बाथ स्पंज। स्पॉन्जिला द फ्रेश वाटर स्पंज। उसके अलावा है क्लायोना द बोरिंग स्पंज। देखिए नोट, इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। थीजोसाइड सेल है इनके अंदर, सर्व्स एट फूड रिजर्व इन द स्पंज। इसका जो थीजोसाइड सेल है इसका काम है फूड को रिजर्व करना। तो द थीजोसाइड सर्व्स एज फूड रिजर्व्स इन स्पंज। उसके अलावा इनके अंदर सेल पाई जाती है आर्क्योसाइड्स, और इन आर्क्योसाइड्स का, और जो ये आर्क्योसाइट्स होती हैं ये टोटीपोटेंट सेल होती हैं। टोटीपोटेंट का मतलब हुआ एबिलिटी टू फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ सेल। तो मतलब ये बॉडी की हर टाइप की सेल को बना सकती हैं। आर्क्योसाइट्स आर टोटीपोटेंट सेल इन स्पॉन्ज। चलिए अब हम समझते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, या फिर इसी को बोलते हैं तो निडेरिया भी बोला जाता है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा निडेरिया, देखिए इनके जो मेंबर्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब ये वाटर में पाए जाएंगे, मोस्टली मरीन, ज़्यादातर ये खरे पानी में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये ओशियन में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है ये सेसाइल हो सकते हैं। सेसाइल का मतलब ये अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे वाटर में जहाँ पर पाए जाएंगे ये वहाँ पर वो अपनी जगह पे फिक्स हो सकते हैं, या फिर ये फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, मतलब पानी में ये तैरते रहेंगे। और फ्री स्विमिंग जो सिमेट्री होती है इनके अंदर वो होती है रेडियल सिमेट्री। अभी आपने पूरी फिरा पढ़ा, पूरी फिरा में जो सिमेट्री थी वो एसिमेट्रिकल थे, मोस्टली वो एसिमेट्रिकल थे। और यहाँ पर जो सिमेट्री पाई जाती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। और आप रेडियल सिमेट्री का मतलब जानते हैं कि इनको हम सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जो इनका नेम निडेरिया जो डिराइव किया गया है ये आया है नीडोब्लास्ट से या फिर नीडोसाइट से। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। और इनके अंदर होता है स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। इनके अंदर चुभाने वाले कैप्सूल्स पाए जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के करीब आ रहा है, इनको शिकार करने के लिए आ रहा है, तो ये उसको सुई चुभा देंगे। तो जो शिकार करने वाला है
जो शिकारी है वो इनके करीब नहीं आता है। विच कंटेन्स द स्टिंगिंग कैप्सूल्स आर नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। ये बताएंगे टेंटिकल्स क्या होता है। तो जो नेम निडेरिया डिराइव किया गया, ये डिराइव किया गया नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स से, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स आर नेमेटोसिस्ट्स, और ये प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स पर एंड द बॉडी। देखिए, जो ये निमेटोसिस्ट होती हैं, ये अपने अंदर से एक टॉक्सिन, एक जहर, एक या कह लें हम पॉइजनस फ्लूइड रिलीज करती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट के द्वारा पॉइजनस फ्लूइड रिलीज किया जाता है, उस पॉइजनस फ्लूइड को बोलते हैं हम लोग हिप्नोटॉक्सिन। और यही जहर है कि अगर ये अब जो शिकार करने आ रहा है या जो कुछ जो ऑर्गेनिज्म के करीब आ रहा है उसको अगर चुभा दें तो उनके अंदर हिप्नोटॉक्सिन रिलीज हो जाएगा। जब हिप्नोटॉक्सिन रिलीज हो जाएगा तो जो इनको मारने आ रहा था उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से जो निमेटोसिस्ट होती हैं, इनकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती हैं, प्रे से या शिकार से इनको बचाती हैं। उसके अलावा ये शिकार करने में हेल्प करती हैं। मतलब अगर इनको शिकार करना है तो क्या करेंगी, ये अपने शिकार के पास जाएंगी और इनको जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं या जो निमेटोसिस्ट हैं चुबा देंगी, और उसमें क्या होगा, हिप्नोटॉक्सिन रिलीज हो जाएगा और जो इनका शिकार है वो मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो ये आसानी से अपने शिकार को खा लेंगे। हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द निमेटोसिस्ट। देखिए, इनकी बॉडी में भी दो लेयर होती हैं। हम जानते हैं कि ये इनके अंदर दो जर्म लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। द बॉडी वाले कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर। इनकी बॉडी में वॉल में दो लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? द आउटर एपिडर्मिस, जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस। चलिए फिगर्स बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो आपको बाहर वाली लेयर दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। इसका नाम है एपिडर्मिस। और जो ये अंदर वाली लेयर आपको दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस। इसका नाम हो जाएगा गैस्ट्रोडर्मिस। और जो आपको ये बीच वाली लेयर दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग मेसोग्लिया। ये जिलेटिनस मटेरियल होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मेसोग्लिया। इसका नाम है मेसोग्लिया। अब देखिए, ये जो आपको कैविटी दिखाई जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग सिलेंट्रॉन, या फिर इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग सिलेंट्रॉन। आपने पोरिफेरा में क्या पढ़ा था? जो कैविटी जिसको बोलते थे हम लोग स्पॉन्जोसील बोला जाता था, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग सिलेंट्रॉन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। देखिए, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है हाइपोस्टोम। वहाँ क्या था? ऑस्कुलम था। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोस्टोम। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है माउथ। और यहाँ पे इस तरह से पाए जाते हैं टेंटिकल्स, और इनका नंबर होता है 5 से 10। ये टेंटिकल्स हो गए। देखिए, माउथ के थ्रू फूड पार्टिकल अंदर आते हैं, और जो फूड है इनका डाइजेशन यहाँ पे होता है बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर का मतलब सेल के अंदर भी होता है और सेल के बाहर भी होता है। जब डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे इनको माउथ के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, द सेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडेरियंस इंक्लूड स्टिंगिंग सेल्स। और इन स्टिंगिंग सेल्स मतलब चुभाने वाली सेल हैं, और इन चुभाने वाली सेल का नाम है नीडोसाइट्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग नीडोब्लास्ट, या फिर बोलते हैं इसको हम निमेटोब्लास्ट। और इनका काम है ऑफेंस एंड डिफेंस। बिटवीन द टू लेयर्स इज अ शीट ऑफ जिलेटिनस मटेरियल द मेसोग्लिया। देखिए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, या फिर क्या है, यहाँ पे एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल की शीट प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे इनको बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है मेसोग्लिया। तो इसका नाम हो गया मेसोग्लिया। देखिए, जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है यही नीडोब्लास्ट है। यह है नीडोब्लास्ट।
देखिए न्यूडोप्लास्ट का काम क्या होता है, एंकरेज, एंकरेज का मतलब पकड़ने में हेल्प करता है, उसके अलावा डिफेंस, उसके अलावा फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। देखिए जो न्यूडोप्लास्ट होती है इनका काम होता है एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। मतलब ये अपने आप की ये बॉडी को बचाने का काम करते हैं और उसके अलावा ये शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर पाई जा रही है निमेटोसिस्ट, और निमेटोसिस्ट प्रोड्यूस कर रही है हिप्नोटॉक्सिन, और हिप्नोटॉक्सिन ये पॉइजनस फ्लूइड है। ये शिकार के अंदर जब हिप्नोटॉक्सिन डाल देंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे या वो कमज़ोर हो जाएंगे, फिर उनको ये आसानी से पकड़ के खा सकते हैं। जो निडेरियंस होते हैं इनके अंदर आप पढ़ चुके हैं कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर इनके अंदर दो एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाएगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और इनके अंदर जो कैविटी होती है, इस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। मैंने आपको फिगर में दिखाया, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ होता है, माउथ कहाँ पे पाया जा रहा है, माउथ पाया जा रहा है हाइपोस्टोम पर, और इसी माउथ के थ्रू फूड पार्टिकल अंदर आएंगे और जो वेस्ट पार्टिकल होंगे इसी माउथ के थ्रू बाहर आते हैं। देखिए जो डाइजेशन मैंने आपको बताया था यहाँ पर बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है एंड इंट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब विद इन, एक्स्ट्रा का मतलब सेल के बाहर। अगर सेल के बाहर डाइजेशन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर सेल के अंदर डाइजेशन होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रा सेलुलर। देखिए कुछ निडेरियंस, सम ऑफ द निडेरियंस जैसे कि कोरस, कोरस से भी निडेरियंस हैं। इनका जो स्केलेटन होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये याद रखिएगा कि जो कोरस, कोरस क्या है, ये निडेरियन है, मतलब ये सिलेंट्रेटा के मेंबर है, और इनका जो स्केलेटन बना होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए इनकी बेसिक बॉडी में दो फॉर्म पाई जाती हैं, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडुसा। पॉलिप एंड मेडुसा, निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पॉलिप और दूसरी बॉडी फॉर्म है मेडुसा। जो पॉलिप होती है, जो पॉलिप फॉर्म होती है ये होती है सेसाइल। सेसाइल का मतलब अपनी पोजीशन पे ये फिक्स्ड होंगे, एंड सिलेंड्रिकल, एंड सिलेंड्रिकल। और जो मेडुसा फॉर्म होती है ये होती है अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड, और होती है ये फ्री स्विमिंग। अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग। जो पॉलिप होती है ये होता है सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल। देखिए और जो पॉलिप फिश पाई जाती है ये पाई जाती है हाइड्रा एंड एडम्सिया में। इसका एग्जांपल है हाइड्रा एंड एडम्सिया। जो मेडुसा फॉर्म पाई जाती है ये पाई जाती है ऑरेलिया, ऑरेलिया और जेलीफिश, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग जेलीफिश, लेकिन ये फिश नहीं है। और ट्रू फिश कौन सी होती है, ट्रू फिश हम आपको बताएंगे कॉर्डेटा में। तो पॉलिप एंड मेडुसा दो फॉर्म हो गए, पॉलिप सेसाइल होती है और सिलेंड्रिकल होती है, जो मेडुसा फॉर्म होती है अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है। एग्जाम्पल है इनका हाइड्रा एंड एडम्सिया, और मेडुसा का जो एग्जाम्पल है ऑरेलिया एंड जेलीफिश। देखिए कुछ निडेरियंस के अंदर पॉलिप और मेडुसा फेस दोनों पाई जाती है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से अल्टरनेट करती है, ये आपस में एक दूसरे से अल्टरनेट करती हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग मेटाजिनेसिस। इस प्रॉपर्टी का नाम है या इस फिनोमेना का नाम है मेटाजिनेसिस, मेटाजिनेसिस। और जो मेटाजिनेसिस प्रॉपर्टी या जो फिनोमेना पाई जाती है ओबेलिया के अंदर। ओबेलिया भी इनका एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ क्या होता है, जो पॉलिप होता है ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेडुसा, और जो मेडुसा होता है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो फॉर्मेशन करता है ये पॉलिप का। तो पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। और पॉलिप से मेडुसा का बनना, मेडुसा से पॉलिप फॉर्म का बनना, ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मेटाजिनेसिस, यहाँ पे बोला जाता है। देखिए निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा।
ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये पॉलीफॉर्म, और ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये मेडुसा फॉर्म। जो पॉलीफॉर्म होती है सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल, ये है सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल दिखाया गया। और ये जो फेज होती है ये होती है फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग। द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पॉलिप। जो पॉलीफॉर्म होती है ये होती है सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडम्सिया। देखिए एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरस द लेटर, लेटर का मतलब यहाँ पे मेडुसा, मेडुसा। जो मेडुसा फॉर्म पाई जाती है ये होती है अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग, और ये पाई जाती है ऑरेलिया और जेलीफिश में। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, और उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। कुछ cnidarians ऐसे हैं जो जिनके अंदर दोनों फॉर्म पाई जाती है, पॉलिप एंड मेडुसा, और ये आपस में एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग मेटाजेनेसिस। दो cnidarians which exist in both forms exist alternation of generation, इसको बोलते हैं हम लोग मेटाजेनेसिस। पॉलिप, देखिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। देखिए पॉलिप एसेक्सुअली मेडुसा का फॉर्मेशन करता है और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप का फॉर्मेशन करता है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, और इसका एग्जांपल है ओबेलिया। तो अच्छे से आप याद रखिएगा। एग्जांपल्स देख लीजिए, इनका एग्जांपल्स है फाइजेलिया, फाइजेलिया को बोलते हैं हम लोग पुर्तगीज मैन ऑफ वार। एडम्सिया, इसको बोलते हैं हम लोग सी एनिमोन। पेनाटोला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मेंड्राइना ब्रेन कोरल, और एंड ऑरेलिया जेलीफिश। लेकिन ये ट्रूफिश नहीं है। ट्रूफिश कौन होते हैं हम आपको बताएंगे जब आपको हम फिशेस पढ़ाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग टीनो फाइलम टीनोफोरा के बारे में। देखिए जो टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं इनको कॉमनली बोलते हैं हम लोग सी वॉलनट्स और कॉम चिलीज। सी वॉलनट्स, या फिर इनको क्या लिया हिंदी में कि समुद्री अखरोट बोला जाता है। सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओशन में पाए जाते हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग एक्सक्लूसिवली, तो इनको बोलेंगे हम लोग एक्सक्लूसिवली मरीन। तो अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिवली मरीन वाले कितने हम आपको लास्ट में बता देंगे कौन कौन एक्सक्लूसिवली मरीन है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब आप समझ गए होंगे कि इनको हम सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से अगर हम काटें तो ये दो पार्ट में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। डिप्लोब्लास्ट का मतलब दो जर्म लेयर पाए जाएंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रूट्स पाए जाते हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 रो पाए जाएंगे सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, और इनका काम होता है ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। तो आप अच्छे से याद रखेंगे कि इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज पाए जाते हैं ऑफ कॉम्ब सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, और इनका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना। तो ये लोकोमोशन में जो कॉम्प्लेट्स होते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये जो आपको दिखाई जा रही है टेंटिकल्स, इसको बोलते हैं हम लोग टेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर भी जो डाइजेशन होता है ये होता है बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने पोरीफेरा में पढ़ा कि पोरीफेरा में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है। फिर आपने पढ़ा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में जो डाइजेशन होता है वो होता है बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर, और यहाँ पर भी जो डाइजेशन होता है बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर। अब आगे ऐसा आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि दोनों डाइजेशन बोथ टाइप क्यों एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर। इनके अंदर पाई जाती है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी। बायो का मतलब लिविंग, ल्यूमिनेसेंस का ल्यूमिनेसेंस का मतलब ल्यूमिनेसेंस का मतलब होगा इनके अंदर चमकने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को इमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जुगनू देखा होगा, जुगनू के अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो लाइट को प्रोड्यूस कर सकता है, लाइट को इमिट कर सकता है। और हम जानते हैं कि जो जुगनू होता है वो लिविंग है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस। अगर लिविंग्स के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि वो लाइट को इमिट कर सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट। इट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं,
सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे और उसी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाएंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल, या फिर बोलेंगे इसको हम मोनोएसियस। देखिए, और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द एसेक्सुअल मेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, जो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर होता है या वाटर के अंदर होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इनके अंदर लार्वल स्टेज पाई जाएगी। लार्वल स्टेज में क्या होता है कि जो इनका ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं या फिर जो न्यू वन होते हैं, ये अपने एडल्ट वन से या एडल्ट स्टेज से रिजेंबल नहीं करते हैं। और जो इनका लार्वा होता है, लार्वा का नाम है सीडिपिड। The larva of ctenophore is called ctenophore. Fertilization is external with indirect development. Larva is ctenophore. Larva of ctenophore is called ctenophore. इनके एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया वो है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। तो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखेंगे, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। तो आज हमने कवर किया 3 फाइलम के बारे में, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। अगले फाइलम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।